नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है एक नए टॉपिक के साथ में। और टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना अधिक होता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है तो वह क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर 4 से कम संयोजी इलेक्ट्रॉन है किसी परमाणु में तो वो चालक होगा, और अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है तो अर्धचालक होगा, और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक है तो दोस्तों वो कुचालक होगा। विद्युत धारा होती है स्केलर, वेक्टर, स्केलर और वेक्टर दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे स्केलर का अर्थ है अदिश राशि और वेक्टर का अर्थ है सदिश राशि। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है अर्थात स्केलर है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है। एक चालक का प्रतिरोध 6 ओम है। इसकी लंबाई को 3 गुना और क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध 9 ओम हो जाएगा। 6 ओम का प्रतिरोध है, लंबाई 3 गुना करने पर 18 ओम हो जाएगा, और क्षेत्रफल को दुगुना कर देने पर प्रतिरोध 18 का आधा हो जाएगा, अर्थात नया प्रतिरोध 9 ओम हो जाएगा। कंडक्टिविटी चालकता किसका विपरीत होता है। कंडक्टिविटी प्रतिरोधकता का विपरीत होता है। और दोस्तों अगर कंडक्टिविटी की जगह कंडक्टेंस आ जाए तो उसे भी चालकता ही कहते हैं, लेकिन कंडक्टेंस प्रतिरोध का विपरीत होता है और कंडक्टिविटी प्रतिरोधकता का विपरीत होता है। कुचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। कुचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। चालकों का धनात्मक होता है और अर्धचालकों का भी ऋणात्मक होता है। यूरेका का ताप गुणांक होता है। यूरेका का ताप गुणांक लगभग 0 होता है, और यूरेका के अलावा मैग्नीन का ताप गुणांक भी लगभग 0 होता है। विद्युत की मात्रा का मात्रक होता है। विद्युत की मात्रा का मात्रक एम्पियर आवर होता है। अगर दोस्तों एम्पियर आवर नहीं है तो एम्पियर सेकंड होगा। निम्न में से किसका प्रतिरोध कम होगा जब तापमान में वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि होने पर कार्बन का प्रतिरोध कम हो जाता है, जबकि चांदी और तांबा और एल्यूमिनियम का जो प्रतिरोध होता है तापमान वृद्धि के साथ में इसका मान बढ़ जाता है। एक हीटर पर 2000 वाट और 200 वोल्ट लिखा हुआ है तो हीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों हीटर का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे V²/P, तो यानी 200 × 200/2000 हम करेंगे तो यहाँ पे इसका जो मान आएगा हीटर के प्रतिरोध का वो आएगा 20 ओम। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है। एम्पियर सेकंड दोस्तों आवेश का मात्रक होता है। धारा का मात्रक एम्पियर है, वोल्टेज का वोल्ट है, और आवेश का मात्रक कूलाम भी होता है, और इसे एम्पियर सेकंड भी कहते हैं क्योंकि आवेश का जो फॉर्मूला होता है Q = IT होता है। किसी चालक के 2 बिंदुओं पर विभव समान हो जाने पर धारा का मान होगा न्यूनतम, अधिकतम, शून्य। दोस्तों इसका सही उत्तर है शून्य। अगर किसी चालक के 2 बिंदुओं पर विभव समान हो जाए तो उसमें धारा का मान शून्य हो जाएगा। अतः चालक में धारा प्रवाहित होने के लिए विभव का मान अलग अलग होना आवश्यक है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। एक परिपथ में 3 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में कुल धारा 9 एम्पियर है तो 6 ओम प्रतिरोध में धारा का मान कितना होगा। दोस्तों कुल धारा 9 एम्पियर है तो जो प्रतिरोध ज़्यादा है उसमें धारा का मान कम होगा, तो यहाँ पे इसका उत्तर है 3 एम्पियर। घरों में काम आने वाले विद्युत उपकरण सप्लाई के किस क्रम में जोड़े जाते हैं। समांतर क्रम में। एक डीसी परिपथ में आमतौर पर कौन सा भार होता है। दोस्तों इसका उत्तर है प्रतिरोध। एक परिपथ में 200 वाट और
100 वाट के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया है तो कुल शक्ति की खपत होगी दोस्तों, इसका उत्तर आएगा 66 वाट। अगर बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है तो इसका उत्तर जो आएगा आपके कम वाट वाले बल्ब से भी इसका उत्तर कम आएगा। अगर इन्हीं बल्बों को अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाता तो यहाँ पर इसका उत्तर होता 300 वाट। समान मान के n प्रतिरोध प्रत्येक का जो मान है R है, इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कैपिटल R है। यदि इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो कुल प्रतिरोध का जो मान होगा ये होगा n² R। एक आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श वोल्टमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है दोस्तों, आदर्श वोल्टमीटर अगर आ जाए तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा आदर्श वोल्टमीटर के लिए अनंत। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आदर्श वोल्टेज स्रोत है, तो आदर्श वोल्टेज स्रोत आने पर जो इसका उत्तर होगा ये हो जाएगा 0। आदर्श वोल्टेज स्रोत की जगह आदर्श वोल्टमीटर आ जाए तो यहाँ पर उत्तर होगा अनंत। लेकिन अभी आपके सामने आदर्श वोल्टेज स्रोत है। 1 kWh बराबर होता है, 1 kWh में 1000 वाट आवर भी होते हैं, 1000 इंटू 3600 जूल भी होते हैं और 36 इंटू 10⁵ वाट सेकंड भी होते हैं। तो उत्तर है उपरोक्त सभी। निम्न में से ओम इकाई होती है प्रतिरोध की, प्रतिबाधा की, धारतीय प्रतिघात की, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है दोस्तों उपरोक्त सभी। डीसी आपूर्ति का शक्ति गुणक होता है इकाई। सबसे उच्च प्रतिरोध ताप गुणांक होता है चालक का। विद्युत विश्लेषियों का जो ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है। सबसे अधिक विद्युत भार होगा जब 220 वोल्ट आपूर्ति के पार्श्व में संयोजित किया जाएगा। 100 वाट बल्ब को, 500 वाट बल्ब को, 1000 वाट के हीटर को प्रदायी के दोनों टर्मिनलों को लघु परिपथ करने पर। दोस्तों जब प्रदायी के दोनों टर्मिनल लघु परिपथ हो जाएंगे तो परिपथ में सबसे अधिक लोड होगा, शॉर्ट सर्किट के कारण परिपथ की केबल जल जाएगी। 1 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से उबाल बिंदु तक गर्म करने में ऊष्मा की जो आवश्यकता होगी वो है 100 कैलोरी। जूल इकाई है। जूल कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई होती है। विद्युत द्वारा उत्पन्न ऊष्मा व्यक्त की जाती है, ये व्यक्त की जाती है WT/J। आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलम्ब प्रति वर्ग मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम्ब। संधारित्र में से प्रवाहित होती है, संधारित्र अर्थात कैपेसिटर में से कौन सी धारा प्रवाहित होती है? केवल दिष्ट धारा, केवल प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धारा। तो सही उत्तर है इसका केवल प्रत्यावर्ती धारा। कैपेसिटर दिष्ट धारा को ब्लॉक करता है जबकि प्रत्यावर्ती धारा को बहने देता है। किस सेल को लघु परिपथ करने पर इसकी आयु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? दोस्तों ये सेल है क्षारीय सेल। पूर्ण आवेशित सीसा अम्ल बैटरी के धनाग्र का रंग होता है गाढ़ा चॉकलेटी भूरा। बैटरी की वाट घंटा दक्षता उसकी एम्पियर घंटा दक्षता से कम होती है। इसका कारण है दोस्तों विसर्जन वोल्टेज अर्थात डिस्चार्जिंग की वोल्टेज आवेशन वोल्टेज से कम होती है। डिस्चार्जिंग वोल्टेज चार्जिंग वोल्टेज से कम होती है। जनित्र का आर्मेचर 1500 आरपीएम पर चल रहा है यदि भंवर धारा हानि 50 वाट है। यदि जनित्र को 1500 से 3000 आरपीएम पे चलाया जाए तो भंवर धारा हानि का मान क्या होगा? दोस्तों जब 3000 यहाँ पर गति हो गई है तो इसका अर्थ है फ्रीक्वेंसी दुगनी हो गई है। और भंवर धारा हानि का जो फॉर्मूला होता है उसमें भंवर धारा हानि फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होती है। अतः यहाँ पर जो भंवर धारा हानि है वो
फ्रीक्वेंसी के दुगनी हो जाने पर 4 गुनी हो जाएगी, अर्थात फ्रीक्वेंसी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 को आप गुणा करोगे 50 से तो उत्तर आएगा 4 × 50 बराबर 200 वाट। प्रत्यावर्ती राशि के तरंग रूप का पता चलता है। दोस्तों प्रत्यावर्ती राशि के तरंग रूप का जो पता चलता है ये पता चलता है आकृति गुणक से। एक शुद्ध धारित्र भार में शक्ति वह होती है, शुद्ध अगर कैपेसिटर लोड है, कैपेसिटिव लोड है तो कैपेसिटिव लोड में शक्ति वह 0 होता है। इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए, एक शुद्ध परिपथ, शुद्ध धारित्र परिपथ अर्थात कैपेसिटिव परिपथ है, इसमें शक्ति व्यय का मान क्या होगा, यह होगा VI cos 90। cos 90 का जो मान है 0 हो जाएगा और पुनः जो उत्तर आएगा शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वो 0 हो जाएगा। किसी परिपथ में किसी प्रत्यावर्ती धारा मशीन में फेजों की संख्या का जो निर्धारण किया जाता है वो मशीन में उपलब्ध कुंडलनों के आधार पर किया जाता है। मशीन की स्थायी चुंबक चल कुंडली अमीटर का संकेतक बना होता है। दोस्तों इसके बारे में कन्फ्यूजन रहता है कि इसका उत्तर फास्पर ब्रॉन्ज होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये गलत है। फास्पर ब्रॉन्ज की उसकी स्प्रिंग बनी होती है, जबकि उसका जो संकेतक बना होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है। चल लोह यंत्रों का पैमाना असमरूप होता है, जबकि चल कुंडली यंत्रों का पैमाना समरूप होता है। डायनेमोमीटर वाटमीटर परिपथ में सक्रिय शक्ति का औसत मान पड़ता है। निम्न में से परमाणु ईंधन नहीं है, बेरियम परमाणु ईंधन नहीं है, जबकि उपरोक्त तीनों परमाणु ईंधन है। निम्न में से टरबाइन का एक प्रकार है। दोस्तों पेल्टन व्हील, फ्रांसिस और कैप्लान तीनों ही टरबाइन के प्रकार है। नाभिकीय भट्टी में विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़ों का उपयोग किया जाता है। एक दोलित्र बदलता है, एक जो दोलित्र होता है, जो ऑक्सीलेटर होता है, ऑक्सीलेटर डीसी शक्ति को एसी शक्ति में बदलता है, अर्थात अगर वहाँ पर डीसी वोल्टेज उपलब्ध है तो वो उसे एसी में कन्वर्ट कर देगा। हर्टले दोलित्र का प्रयोग रेडियो रिसीवर में किया जाता है। BC 147 किस अर्धचालक पदार्थ का बना हुआ है। BC 147 यहाँ पे बी जो कोड है वो सिलिकॉन को प्रदर्शित कर रहा है। निम्न में से कौन सा ट्रांजिस्टर अभिविन्यास अधिकतर प्रयोग किया जाता है। उबेनिस्ट उत्सर्जक, कॉमन इमिटर। ट्रांजिस्टर अभिविन्यास अधिकतर प्रयोग किया जाने वाला अभिविन्यास है। एक ट्रांजिस्टर में आधार धारा का मान उत्सर्जक धारा की तुलना में लगभग 5% होता है, अर्थात आधार धारा उत्सर्जक धारा की तुलना में केवल 5% होती है। एक ट्रांजिस्टर में विभिन्न धाराओं का संबंध होता है। ट्रांजिस्टर में 3 प्रकार की धाराएं बहती है, इमीटर धारा, कलेक्टर धारा और बेस धारा। तो जो इमीटर धारा होती है यह है कलेक्टर धारा और बेस धारा के योग के बराबर होती है। एक ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर धारा प्रचालित युक्ति है। ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा संतृप्त क्षेत्र में अधिकतम होती है। एक जेनर डायोड की पावर रेटिंग 4 वाट है और जेनर वोल्टेज 20 वोल्ट है, तो इसके लिए अधिकतम सुरक्षित धारा का मान जो होगा ये होगा 20 मिली एम्पियर। दोस्तों धारा निकालने के लिए आप करोगे इसमें 4/20, I बराबर P/V। तो यहाँ पर जो उत्तर आता है ये आता है 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर को आप मिली एम्पियर में गुणा कर बदलोगे तो आपको गुणा करना है 10⁻³ से, तो ये उत्तर हो जाएगा 200 मिली एम्पियर। जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। जेनर डायोड का प्रयोग वोल्टता नियामक की भांति प्रयोग किया जाता है। एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी की दक्षता लगभग 81.2% होती है। एक अर्ध तरंग दृष्टकारी में निवेश आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज है, तो निर्गत उर्मिका आवृत्ति का जो मान होगा ये भी 50 हर्ट्ज ही होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर अर्ध तरंग दृष्टकारी की जगह पूर्ण तरंग दृष्टकारी आता है
तो इसका मान हो जाएगा 100 हर्ट्ज़। 100 हर्ट्ज़ ये जो है रिपल फ्रीक्वेंसी है, उर्मिका आवर्ती है। अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए निर्गत निवेश आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज़ है और इसकी निर्गत उर्मिका आवृत्ति का मान भी 50 हर्ट्ज़ ही होता है। एक अर्ध तरंग दिष्टकारी में निवेश वोल्टता 10 वोल्ट है, तो इसकी अधिकतम निर्गत वोल्टेज का मान 3.18 वोल्ट होगा। एक क्रिस्टल डायोड में पश्च धारा का मान माइक्रो एम्पियर में होता है। बुगोस रिले है, बुगोस रिले गैस प्रचालित रिले होती है। दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन ये रहता है कि ट्रांसफार्मर टैंक में तेल भरा होता है तो यह गैस और ऑयल दोनों से प्रचालित होनी चाहिए, लेकिन जब टेम्परेचर टैंक के अंदर बढ़ता है तो उसमें गैसें बनती है और गैसों के प्रेशर के कारण ही बुगोस रिले ऑपरेट होती है। तो इसमें आप ये गलती ना करें। एक प्रत्यावर्तक में सबसे खतरनाक दोष होगा दोस्तों स्टेटर कुंडलियों में दोष पैदा होना। एक फ्यूज का प्रचालन समय कितना होता है? फ्यूज का जो प्रचालन समय होता है ये दोस्तों 0.002 सेकेंड होता है। लेकिन अगर परिपथ विच्छेदक का समय पूछ ले तो ये होता है 0.2 सेकेंड। तो अगर परिपथ विच्छेदक और फ्यूज दोनों में अगर आप कंपैरिजन करते हो तो फ्यूज पहले ऑपरेट होता है। फ्यूजिंग फैक्टर का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। पावर प्रणाली में दोष की खोज किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर है रिले। एक फ्यूज परिपथ में होता है। एक फ्यूज परिपथ में किस युक्ति की तरह कार्य करता है? यह है सुरक्षात्मक युक्ति की तरह। एक परिपथ विच्छेदक किस प्रकार की युक्ति है? धारा नियंत्रक, परिपथ अवरोध युक्ति, उपरोक्त दोनों, वोल्टेज चालित युक्ति। दोस्तों परिपथ विच्छेदक सर्किट ब्रेक। फ्यूज परिपथ में एक सुरक्षा युक्ति की तरह कार्य करता है। फ्यूज धारा नियंत्रक युक्ति, धारा प्रतिबंधक या धारा नियंत्रक युक्ति नहीं होती है, यह एक सुरक्षात्मक युक्ति होती है। एक परिपथ विच्छेदक परिपथ अवरोध युक्ति होती है, यह धारा नियंत्रक युक्ति नहीं होती है या वोल्टेज चालित युक्ति नहीं होती है, यह परिपथ में अवरोध युक्ति होती है। किसी परिपथ को आइसोलेटर द्वारा खोलना तब उचित रहता है जब भार शून्य हो। एक परिपथ को दोष की स्थिति में किसके द्वारा सबसे जल्दी खोला जा सकता है? और इसमें ऑप्शंस में है परिपथ विच्छेदक, फ्यूज, जियोकुंजी। उपरोक्त सभी सही आंसर है इसका फ्यूज के द्वारा। निम्न में से किस घरेलू भार का शक्ति गुणक इकाई होता है? जो फिलामेंट लैंप आते हैं, तंतु लैंप आते हैं, जीएलएस लैंप, जिनको जीएलएस लैंप जनरल लाइटिंग सर्विस लैंप कहते हैं, उनका शक्ति गुणक इकाई होता है। भूमिगत केबल में शीत का उपयोग केबल में नमी का प्रवेश रोकने के लिए किया जाता है। संतुलित भार के लिए 3 कला 3 तार वितरण प्रणाली प्रयोग की जाती है। वितरण परिणामित्र के जो कनेक्शन होते हैं वो त्रिकोण तारा होते हैं, अर्थात डेल्टा स्टार में होते हैं। प्राथमिक वितरण लाइन में भू तार को लगाया जाता है। प्राथमिक वितरण लाइन में भू तार फेज चालकों के नीचे लगाया जाता है, जबकि जो पारेषण ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें भू तार लाइन में सबसे ऊपर लगाया जाता है। अर्थ वायर लाइन में सबसे ऊपर लगाते हैं, लेकिन प्राथमिक वितरण लाइन है तो इसमें भू तार अर्थात अर्थ तार को फेज चालकों के नीचे लगाते हैं। लाइन के जिस भाग से भार की टेपिंग ली जाती है उसे डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। कोरोना प्रभाव को कम किया जा सकता है। कोरोना प्रभाव को कम करने के लिए चालक का आकार बढ़ाकर कोरोना प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसमें कई बार कन्फ्यूजन ये रहता है कि चालकों की दूरी
कम करके चालकों का आकार कम करके और चालकों का आकार बढ़ाकर। तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है चालक का आकार बढ़ाकर। कोरोना प्रभाव को कम करने के लिए चालकों को खोखला बनाया जाता है और जिससे इनका आकार बढ़ जाता है। प्रेरण मोटर में स्टेटर और रोटर के बीच में वायु अंतराल 0.4 mm से 4 mm रखा जाता है। एक 3 कला प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बलागुण वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बलागुण वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। दोस्तों, ये हमारा टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपकी आगामी एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। दोस्तों, अगर इस तरह के आपको वीडियोस कंटिन्यूस चाहिए तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस तरह के वीडियोस फ्यूचर में मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के ऊपर कोई डाउट हो या कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल पूरी तरह क्लियर कर सकूं। दोस्तों, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इसमें वीडियो में आपके जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। आपके कन्फ्यूजन्स पूरी तरह क्लियर दूर किए जाएंगे। और अगर आप फ़ोन नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपको उसके द्वारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए वीडियो के साथ में मिलते हैं फ्यूचर में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।